लाहौर की ट्रैफिक अब चलाएंगी लड़कियां। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस ने लड़कियों को जो है वो भर्ती कर लिया, जिनको नाम दिया गया है लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट्स का। इब्तिदाई तौर पर 49 लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट्स को मैदान में उतारा गया है, जो शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगी। इस हवाले से मैं आपको तफसीलन बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लड़कियों को जो है वो सड़कों पर उतार दिया गया है, जिन्होंने बाकायदा इस ड्यूटी को संभाल लिया है। इब्तिदाई तौर पर 49 जो लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट्स हैं, इनको उतारा गया है, जो फील्ड में ड्यूटी करेंगी, ट्रैफिक कंट्रोल करेंगी, पेट्रोलिंग करेंगी और मुख्तलिफ दफातर में जो दफातरी अमूर हैं वो भी सर अंजाम देंगी। इनको बाकायदा ट्रेन किया गया है। प्यूंग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद इनकी खिदमात ट्रैफिक पुलिस के हवाले की गई हैं और फिर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद ने इनको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक, इस ट्रैफिक के जिनको क्या ये लेडी एहलकार बोतल में बंद कर पाएंगी। ट्रैफिक के साथ साथ मौसम की सख्ती भी है। ये तमाम चीज़ें करने में ये लड़कियां कामयाब होंगी या नहीं, इस हवाले से इनसे बात करेंगे और आपको इन लड़कियों से मिलवाएंगे। सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे इकरा से, उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे नशरा से और फिर यशा से। इन तीनों से बात करेंगे और तफसीलन आपको भी बताएंगे कि इनका हौसला कैसा है। ट्रैफिक पुलिस में आना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि मेरा एक शौक था, क्योंकि मैं ट्रैफिक पुलिस में सर्व करना चाहती हूँ। और हम लोग जो है वो न्यूली रिक्रूटेड है और अभी हाल ही में हम लोग अपनी तरबियत जो है वो मुकम्मल करके वापस आए हैं। और तरबियत जो है वो हमारी 7 माह की चूंग सेंटर में हुई है। क्या आपको तरबियत में सिखाया गया? फील्ड में आपकी ड्यूटी क्या है? तरबियत में हमें जो सबसे मेन चीज़ है वो वक्त की पाबंदी सिखाई गई है और ये सिखाया गया कि हम लोगों ने किस तरह से जो है वो अपने वक्त को और अपने काम को मैनेज करना है, बर वक्त अपने जो ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं, उनको किस तरह से सर अंजाम देना है। और फील्ड में जो हमारा काम है वो जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके साथ मिलकर हमें ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, लोगों के रवैयों को समझना है और अगर कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो हम उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, ये है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो है वो सड़क पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में चला रही हैं, तो उनको टैकल करने के लिए भी खवातीन का जो है वो सड़कों पर आना ज़रूरी है। अच्छा, आप समझते हैं कि आप सारे सेटअप में इस मामले को जो मसाइल है ट्रैफिक के, उनको दूर कर पाएंगी? लाहौर में आपको रोड वायलेशन आपके आने के बाद नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट्स के आने के बाद जो है वो लोग वायलेशन नहीं करेंगे। गलतियां तो जाहिर है होती रहेंगी, कानून जो है वो भी लोग तोड़ते रहेंगे, लेकिन ये है कि हम लोग जो है वो इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे एक अच्छे तरीके से। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अभी मैदान में आए और अभी से कहें कि जी हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। सब कुछ वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मुमकिन है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, ट्रैफिक को रवा रखने के लिए आपको तो क्या क्या चीज़ें बताई गई है? कि आप चलानिंग भी करेंगी, क्या आप पेट्रोलिंग भी करेंगी बाइक पे? जी, चलान तो अभी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोलिंग बिल्कुल हम लोग बाइक्स पे करेंगे। अभी आपको सड़कों पे जल्दी या बदीर बहुत जो है वो खवातीन जो हैं वो बाइक्स पे पेट्रोलिंग करती हुई नजर आएंगी। अच्छा, बताइएगा कि उमूमन लड़कियां जो हैं वो इतना टफ काम नहीं करती, मौसम की सख्ती भी है, ट्रैफिक बेहंगम तो है ही है, तो किस तरह आप इसको मैनेज करेंगी? क्या कर पाएंगी? आप समझते हैं कि आपका पेशा जो आपने चूज किया आप कामयाब रहेंगे? बिल्कुल, बुलंद हौसले के साथ ये सब चीज़ें मुमकिन है। मौसम की सख्ती ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, जो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है और हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। और ख़वातीन के हौसले बहुत बुलंद हैं अब आज के माशरे में, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, बाशऊर हैं और शऊर के साथ तो हर चीज़ मुमकिन है। सबसे पहले मैं नशा गफूर लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट 7 माह पहले मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और 7 महीने से मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करके अभी 15 दिन से पहले से यहाँ पे अपॉइंट हुई। और सबसे पहली बात जो ये है कि वो मुझे ट्रेनिंग में सबसे पहले यही सिखाया गया है कि ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करना है। ट्रैफिक में डिसिप्लिन होगा तो ट्रैफिक मैनेज होगी। मैनेजमेंट और डिसिप्लिन दोनों को साथ साथ लेके चलना है ट्रैफिक में। और इंशाल्लाह हमारे इरादे बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं इस मामले में कि हम ट्रैफिक के ये जो बेकाबू सा जीना है इस पर कंट्रोल करें और जिस कदर हो सके हम अपने जो रूल्स और रेगुलेशन है ट्रैफिक पे उसमें बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपकी ड्यूटी में क्या क्या कुछ काम है? हमारी ड्यूटी में फील्ड ड्यूटी है, लाइसेंसिंग वगैरह है और इसके अलावा मतलब हमारे अदर ब्रांचेस के मतलब अंदर के ऑफिस के
कुछ मामला वगैरह इस तरह से है। लेकिन जो हमारी इम्पोर्टेंट जो ट्रैफिक पुलिस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो यही है कि ट्रैफिक को रोड्स पर कंट्रोल करना। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के साथ मौसम की सख्ती भी है, तो आप क्योंकि एक लड़की जिसको दिल से नाजुक भी कहा जाता है, आप समझते हैं कि आप इसको कर पाओगे? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब जो हमारी ट्रेनिंग दी गई है ना, उसमें हमारा ये जो सिनफ़े नाजुक वाला वो एक माइंडसेट है उसको बिल्कुल ख़त्म किया गया है। हम लोग इस मामले में सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन बन चुके हुए हैं और अब हम जो है ना वो मर्दों के बराबर ड्यूटी कर रही हैं। हमें जो ट्रेनिंग दी गई है उसमें वो हमें रिलैक्सेशन नहीं दी गई, उसमें भी हमें मर्दों के जितनी ही ट्रेनिंग दी गई है, तो इंशाल्लाह हमें उनकी जितनी ही कोशिश करेंगे उनकी तरह से ही हम जो ये ट्रैफिक का है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इस पर काबू करेंगे। हमारी जो ट्रेनिंग है वो चुंग सेंटर में हुई है और वो 7 मंथ्स की ट्रेनिंग थी जो हमने वहाँ पे ली है। और हमारी जो वहाँ पे ट्रेनिंग हुई है वो हमारे डिसिप्लिन के मुताबिक हुई है, मतलब हमें डिसिप्लिन सिखाया गया है और रिस्पेक्ट सिखाई गई है। एज एन ऑफिसर हमने बहुत सी चीज़ें वहाँ पे की हैं और हर चीज़ एक उठना बैठना टाइम पे खाना, ये चीज़ें एक आम शहरी नहीं करता जो हमें उन्होंने सिखाई हैं। अब जो ट्रेनिंग के बाद हम पास आउट हुए हैं उसके बाद हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो अपने अपने ज़िले के मुताबिक लगी हैं। जो हमारा नियरेस्ट ब्रांचेस है CTO एज अ फील्ड ड्यूटी हमारी लगी है और कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, इशारे कैसे उसको ट्रैफिक को बहाल करना है, एक्सीडेंट को कैसे करना है, एक्सीडेंट को कैसे हैंडल करना है और चालान कैसे करना है, लाइसेंसिंग वगैरह, खिदमत मरकज़, ये सारी ड्यूटीज़ हम लोग इंजाम दे रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप जानते हो कि लाहौर में बेहंगम एक ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल हैं, आप क्या समझती हैं कि आप उसको हैंडल कर लेंगे? और मौसम की सख्ती भी है और लड़की को सिनफ़े नाजुक कहा जाता है, तो आप इसको हैंडल कर पाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो ट्रेनिंग दी गई है वहाँ पे वो इसी चीज़ की दी गई है। हमें प्रॉपर एक ट्रेन ऑफिसर बनाया गया है वहाँ पे। अभी हम एक मिनट कोई बात। अच्छा, बताइएगा कि मौसम की सख्ती और जो ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पर है, आप इससे मैनेज कर लेंगे? आप नई ड्यूटी एक तरह से कर लेंगे? जी बिल्कुल, हमें जो ड्यूटी दी गई है वो मौसम को मद्देनज़र रखकर ही हमें फुल गर्मी में प्रॉपर हमें ट्रेन किया गया है। हम एक आम शहरी की तरह अब नहीं है, हम एक ऑफिसर बन चुके हैं जिस तरह से हम ये इंशाल्लाह ड्यूटी बहुत अच्छे से अंजाम देंगे। शदीद गर्मी है लेकिन फिर भी बहुत सी सहूलियात है, हम कैब वगैरह यूज़ कर सकते हैं और हर चीज़ है हमारी सहूलियात के लिए और इंशाल्लाह हम अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाएंगे। अच्छा, कितना आपका बैच है और आप लोग का फर्स्ट टाइम इस फील्ड में हैं और आपने क्यों इस फील्ड को क्यों चुना? हमारा जो बैच है वो 3 है, टैग 3। ये जो तीसरी लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट आई हैं, 49 लड़कियां हैं टोटल। और जो ट्रैफिक असिस्टेंट मैंने इसीलिए चूज़ किया है भी, मेरी जो एक तो मम्मा का शौक़ था मम्मा का, और एक मेरा खुद प्रोफेशनल तरीके से मैं चाहती थी मैं अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से निभाऊं। मतलब ये हर चीज़ हमें सिखाते हैं, उठना बैठना खाना पीना एक प्रॉपर हमें मेंटेन कर रखा है इन्होंने। और हम कह सकते हैं कि अब लाहौर में बेहतरी आएगी ट्रैफिक के निज़ाम में आपके आने के बाद? जी इंशाल्लाह। हमारी जो 3 कोर्स आया है ये बहुत इंटेलिजेंट है, इस वजह से हमें लगता है भी हमें लगता है भी हम ट्रैफिक को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो कैमरास के ज़रिए हर चीज़ पे ध्यान रखा जाता है। जहाँ पर एक्सीडेंट होता है फ़ौरन 15 को कॉल 112 को कॉल करके फ़ौरन उस तक पहुँचते हैं ऑफिसर्स और उसको बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं उसको।